अजीत सिंह, गडकरी, राज बब्बर, जनरल वीके सिंह, इस तरह के कई जाने माने चर्चित नाम, और अब सबों का भाग्य ईवीएम मशीनों में बंद हो चुका है। और आपको यहां बताते चले कि सबसे खास बात रही है कि मुजफ्फरनगर में बहुत पोलिंग हुई, और इतनी कि लोगों को उम्मीद नहीं थी, और वो भी पोल करने आए, वो भी अपना मतदान करने आए जो हाल के दंगों से पीड़ित थे, और इसीलिए वहां के मतदान पर सबों की नजर थी। लोकतंत्र में विश्वास फिर से जताया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर आज वोटिंग हुई है, और दिल्ली की 7 सीटों पर। अब दिल्ली में सिलसिला क्या होने जा रहा है, क्योंकि 7-0 होने का सिलसिला 2 बार दिल्ली ने देख चुका है। एक बार जब भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें गई थी, और दूसरी तरफा जब कांग्रेस को 7 सीटें चली गई थी। और इस बार क्या होने जा रहा है, आखिर दिल्ली की 7 सीटों पर कौन जीतेगा, ये एक अहम सवाल है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी तीनों ही यहां की 7 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। दिल्ली की है, जहां तिलक रोड इलाके में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपना वोट डाला। मतदान के बाद केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली की 7 सीटों पर उनकी पार्टी की जीत होने जा रही है। फर्ज कीजिए कि आप दिल्ली में 7 सीटें हैं, वो 7 सीटें जीत गए। फर्ज कीजिए, नहीं हो रहा है सर, ऐसे फर्ज क्या करना, हो रहा है ऐसे। ये चारों तरफ ओपिनियन पोल में दिखाते हैं हम नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। आपको पता है ओपिनियन पोल आजकल कैसे होते हैं। वहीं चांदनी चौक से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन ने कृष्णानगर में वोट डालने के बाद आम आदमी पार्टी को जिम्मेदारी से भागने वाली पार्टी बताया, तो कांग्रेस को रेस से बाहर माना। 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय मिलेगी इस बार, आप चिंता न करिए। जो आपका फैक्टर था, क्या लगता है इस बार कुछ कम हुआ है? अब मुझे पता नहीं कौन से फैक्टर की बात कर रहे हो। देखिए, जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं वो सारे देश के सामने इतनी बुरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है कि अब उसके बारे में ज्यादा मेरे ख्याल से चर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता वरुण गांधी ने दिल्ली के निर्माण भवन में अपना मत डाला। नई दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन ने वोट डालने के बाद दिल्ली में सभी सीटें जीतने का दावा किया है। पूरी उम्मीद है कि हम 7 सीट्स दिल्ली में जीतेंगे, और जिस तरीके से रिस्पांस लोगों का हमारे को कैंपेनिंग के दौरान मिला है वो बड़ा उत्साहवर्धक है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, तो आम आदमी पार्टी का चौंकाने वाला नतीजा सामने आया। लेकिन सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी फिर से छुपा रुस्तम साबित होने वाली है, और क्या आम आदमी पार्टी पर लगे आरोपों का फायदा बीजेपी और कांग्रेस को मिलने वाला है। इस समय दिल्ली से आशुतोष भाटिया और नीरज कुमार के साथ अनामिका रत्ना। विधानसभा चुनाव 2013 ने दिल्ली की फिजा बदल दी। अभी तक 2 हॉर्स रेस कहा यह जाता था। दिल्ली का चुनाव या तो भारतीय जनता पार्टी के पास या फिर कांग्रेस के पास सीटें जाया करती थी। लेकिन 2013 में सब कुछ बदल गया। आम आदमी पार्टी आई और संघर्ष त्रिकोणीय हो गया, और विधानसभा के बाद अब फिर से लोकसभा में भी वो कहानी दोहराएगी क्या, क्योंकि सवाल ये उठ रहे हैं कि आज कांग्रेस को कितना मत पड़ा है। बदलाव के वोट को लेकर भारतीय जनता पार्टी फायदे में रहेगी ये कहा जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी को भी कमतर आंकना नहीं है, संदेशा यह भी आया है। और ऐसे में कांग्रेस आखिरकार अगर बहुत ज्यादा उम्मीदें कर रही है तो किस बिना पर कर रही है, देखना पड़ेगा। 16 मई का इंतजार है। लेकिन ये सब आज के मतदान की खबरें। मतदान अभी और कई चरणों में होना है, और उसके लिए चुनाव प्रचार होना है, और चुनाव प्रचार जो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है। बात करते हैं नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी आज चुनाव प्रचार के लिए बंगाल गए, सोनिया गांधी पर जमकर निशाना साधा। सिलीगुड़ी में थे पश्चिम बंगाल के वो, और मोदी ने कहा कि आजकल सोनिया गांधी आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी सोचती है कि एक जादूगर देश की दशा दिशा बदल सकता है, जबकि हकीकत में पिछले 10 साल से देश की जनता दरअसल काला जादू झेलने को मजबूर हुई है। उनका यह कहना है लोग जादूगरों से नहीं डरते हैं, बल्कि ब्लैक मैजिक, काले जादू से डरते हैं। मैडम सोनिया जी, इस देश को मैजिशियनों का डर नहीं है। इस देश को मैजिशियनों की चिंता नहीं है। हमारा देश तो डरा हुआ है ब्लैक मैजिक से।
पिछले 10 साल से यूपीए सरकार के ब्लैक मैजिक को देख रहा है। 10 साल का काला जादू, ये कह रहे हैं। और हर बार जब वो नाम लेते हैं सोनिया गांधी की, तो फिर तालियां देखिए किस तरह से होती हैं। ऐसा लगता है जैसे बस मोदी तालियों का इंतजार कर रहे थे। और उन्होंने जब सिलीगुड़ी में भाषण दिया तो केवल सोनिया गांधी पर हमला नहीं किया। उन्होंने पिछली दफा जब बंगाल पहुंचे थे तो उस वक्त कहा था, तारीफ की थी ममता बनर्जी की, कहा था परिवर्तन हो रहा है। इस बार कह दिया नकली परिवर्तन हो रहा है और ममता बनर्जी वोटों की राजनीति करती हैं। मिजाज बदल गया ममता के प्रति। लेकिन अब कांग्रेस पे हमला हुआ तो कांग्रेस की तरफ से जवाब भी गया, और जवाब गया राहुल गांधी के द्वारा। और राहुल गांधी कहां थे? राजस्थान के उदयपुर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, और वहां उन्होंने बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी पर किस तरह से हमला किया, वो भी देखते बनता है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जो अपने वरिष्ठ नेता को सम्मान नहीं दे सकते, और यहां ध्यान दीजिएगा इशारा किस तरफ है, जसवंत, आडवाणी, जोशी, जो अपने वरिष्ठ नेता को सम्मान नहीं दे सकते, वो देश के लोगों को क्या सम्मान देंगे। राहुल ने यह दावा किया कि आम चुनाव में जीतने का बीजेपी का दावा गुब्बारे की तरफ फूट जाएगा। और यह आपको याद होगा, लगातार गुब्बारे की बात कर रहे हैं, इंडिया साइनिंग का उदाहरण देते हैं, और उसके बाद इस बार गुजरात मॉडल की बात करते हैं। इंडिया शाइनिंग तड़ाम से गुब्बारा बोला, और बीजेपी के लोग अडवाणी जी को बाहर कर दिया है। जो वी होता है ना, वी, उसको निकाल दिया और दूसरे व्यक्ति को अंदर कर दिया। अडवाणी बाहर, अडानी अंदर। मगर जिंदगी दी है बीजेपी के लिए, जसवंत सिंह जी ने भी जिंदगी दी है, और यूं परे कर दिया। 2009 में फिर से इंडिया शाइनिंग पार्ट 2 दड़ा से भी गुब्बारा बोला। अब 2014 आया, धूम 3, उसको आप धूम 3 कह दीजिए, उसको आप गुजरात मॉडल कह दीजिए, उसको आप चमकता हुआ गुजरात कह दीजिए, आप नाम चुन लीजिए, गुब्बारा कैसे फटेगा।